सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अगस्त माह में भी मानवता की सेवा के लिए अनेक कार्य किए गए। पूरे महीने देश भर में रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप, शैक्षिक व सामाजिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण संरक्षण अभियानों का आयोजन किया गया, जिनमें सेवादारों और एसएनसीएफ वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान की लड़ी में 3 अगस्त को दिल्ली के हरदेव नगर में रक्तदान शिविर लगाया गया, तो वहीं 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के अवसर पर मुंबई के सिडको और छत्रपति संभाजी मैदान में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। मैं ज्योति न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ सिडको छत्रपति संभाजी नगर में, जहां मुक्ति पर्व दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर रक्तदान हो रहा है। अभी तक करीबन 400 बोतल रक्त जमा हो चुका है और आज का टारगेट ये 1000 बोतल रक्तदान का है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी एसएनसीएफ ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुंबई के वडाला और रायगढ़ में नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जरूरतमंदों की आंखों की जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श व उपचार प्रदान किया गया। मैं ऋतुजा मौजूद हूँ न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मुंबई के संत निरंकारी भवन वडाला में, जहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। आज करीबन 30 साल हो गए कि आई कैंप यहाँ चलता रहता है, तो एक अच्छी सेवा, जिसके पास कोई पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, आने जाने के लिए मुसीबत है, उनके साथ देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे सबके लिए ये मिशन बहुत ही अच्छा काम पिछले बहुत सालों से कर रहा है। बहुत से पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने इससे पहले कभी चेकअप ही नहीं कराया। जब ये कैंप भरते हैं तभी उनका चेकअप होता है। आज यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 कैटरैक्ट्स निकले हैं और उसमें से बहुत सारे पेशेंट को चश्मा लगा है। महाराष्ट्र में, बम्बई में तो कैंप बहुत लग ही रहे हैं, बहुत लग रहे हैं। कम से कम 1 मंथ में 3 कैंप तो लगते हैं यहाँ पे। और अभी आदिवासी एरिया, विलेजेस जो हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए भी बड़े ज़ोर शोर से कैंप चल रहे हैं। संत निरंकारी मिशन की, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की इसमें खास जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, बहुत हेल्प मिल रही है ये कैंप करने के लिए। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी तक हमारे 3 कैंप लग चुके हैं। महाराष्ट्र में कोकण में जो आता है वहाँ पे कोई आंखों का हॉस्पिटल नहीं है। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके पास इतना पैसा लगता है कि ये आदिवासी लोग और विलेज के लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वडाला के पश्चात न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं ज्योति इस वक्त मौजूद हूँ रायगढ़ स्थित पेन में, जहाँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पे हमें देखने को मिला। लेडीज जेंट्स हो, अपने अपने तरफ से वो जैसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे नेत्र शिविर का चिकित्सा हो रहा है, तो सब, और वो भी फ्री हो रहा है, तो इसके मुताबिक लेडीज जेंट्स सारे मिलके यहाँ पे आए हैं और अपने अपने आँख की जांच कर रहे हैं। इसी प्रकार 11 अगस्त को ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांव पट्टी कल्याणा में स्कूल के छात्रों तथा ग्रामवासियों के लिए विशेष नेत्र जांच शिविर एवं हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। साथ ही गांव में सिलाई कढ़ाई केंद्र, कोचिंग सेंटर तथा स्कूल के छात्रों की सुविधा के लिए स्वच्छ एवं हाइजीनिक शौचालय का निर्माण भी किया गया। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ आज मैं मुस्कान आ पहुंची हूं पट्टी कल्याण गांव में, जहां पर हम देख सकते हैं कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जहां एक और इस गांव को अडॉप्ट करके इसके विकास की और कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं समय समय पर निरंतर रूप से अनेकों सुविधाएं भी इन गाँव वासियों तक पहुँचाई जा रही हैं। इस सेंटर को चालू हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए जून में, और 4था साल लगा जब से मैं यहाँ पर डाली हूँ। लेकिन जो ये वाला जो रूम है, ये इसकी ओपनिंग आज हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी कल्याण के सरपंच जी। अलग अलग प्रकार से कई बार हमारे डॉक्टरों की टीम आती है, वैन के द्वारा जो चेकअप करके और गरीब बच्चों को दवाई दे के जाती है। हमारे गांव के 36 बिरादरी जो भी गरीब परिवार है, समय समय पर यहाँ सफाई का ट्रैक्टर ट्रैली के द्वारा, मिशन के द्वारा यहाँ सफाई करवाई जाती है। और
खेलों के लिए अभी मिशन के द्वारा हमारे जो वॉलीबॉल के बच्चे हैं उनके लिए मरकरी लाइट भी लगाई है। रात को परेशानी आती थी बच्चों को प्रैक्टिस करने में। संत निरंकारी मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह के कार्य जो कर रहे हैं समालखा हल्के में वो वाकई जो है सराहनीय है। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कमी थी एक खास करके लड़कियों के शौचालय की, जिन्होंने समर्पित किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो इनका मिशन है मुझे लगता है इसी तरह से ये चलते रहे यहाँ पर तो काफ़ी बच्चों का, काफ़ी लोगों का, पूरे गांव का, मुझे लगता है मेरे हल्के समालखा का बहुत ही इसमें लाभ मिलेगा और बहुत ही विकास भी होगा। शिक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य में SNCF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के संयुक्त रूप से एंटी ड्रग कार्यक्रम निरंकारी मिशन के अनेकों स्कूलों में आयोजित किए गए। इस अवसर पर छात्रों को नशा मुक्त जीवन जीने और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने का संदेश दिया गया। इसी प्रकार संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल निरंकारी कॉलोनी में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में जहां स्कूल के बच्चों, अभिभावकों, स्कूल स्टाफ तथा अनेकों गणमान्य सज्जनों ने भाग लिया। जिस तरह हम देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद है पार्थ यादव जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष। संत निरंकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप करी है। इससे क्या है कि हमारा जो मैसेज है कि यहाँ एंटी ड्रग्स मैसेज, कि यहाँ से नो टू ड्रग्स, ये और ज़्यादा हम फैला सकते हैं और लोगों में ले आ सकते हैं, क्योंकि इनकी रीच बहुत है, बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो मैसेज है NCB का एज अ मैसेज टू ऑल ओवर इंडिया, वो फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और हम आभारी हैं। कला और संगीत के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त माह में पुणे के रूपीनगर निगड़ी क्षेत्र में निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स नीमा का शुभारंभ किया गया। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को संगीत और कला के माध्यम से जीवन में संतुलन और सौहार्द स्थापित करने की प्रेरणा देगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी SNCF का योगदान अगस्त माह में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। 17 अगस्त को अहमदाबाद, पुणे, सिडको, चंडीगढ़ और मंडोरा में वननेस वन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण और पर्यावरणीय जागरूकता गतिविधियां संचालित की गई। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में सेवादारों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और हरित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सेवा दल के सभी महापुरुष बहन ने निष्काम भाव से बस यही अपने मन में भाव लेकर कि जन कल्याण के लिए उनको तन्मयता से अपना योगदान देना है। निरंतर ये निरंकारी मिशन द्वारा ये कार्यक्रम चलता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं पीछे भी इतने महात्मा सब लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के संग सेवा में लगे हुए हैं। इससे हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा मैसेज रहेगा कि हमें इस तरीके के कार्य करते जाने चाहिए। आज फिर से 5वें चरण में ये माता जी का आदेश कि हमें वननेस वन का ये जो कार्यक्रम चालू हुआ है इसे ऑक्सीजन के रूप में बढ़ाना है। 3000 से भी ज़्यादा वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं और ये जो एरिया हम देख पा रहे हैं ये टोटल 25,000 स्क्वायर फीट एरिया, जहाँ पे आज 5वें चरण में वृक्षारोपण हो रहा है। माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये प्रेरणा मिली है और ये 5 साल के आसपास हो गए इधर लगातार ये जो पेड़ लग रहे हैं। और पेड़ लगाने का बहुत बड़ा फायदा है। पहले हम मिशन की आवाज़ देते थे, लोग नहीं सुनते थे, लेकिन अब जब से पेड़ लगने शुरू हुए तब लोगों को पता लगा भी ये मानवता के हित के काम कर रहे हैं। 29 अगस्त को GEEF फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2025 में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को भी आमंत्रित किया गया और SNCF द्वारा किए गए जल संरक्षण कार्यक्रमों की सराहना की गई। संत निरंकारी मिशन की ओर से आदरणीय महात्मा राकेश मुटरेजा जी ने वहां अपनी उपस्थिति प्रदान की और संत निरंकारी मिशन तथा SNCF के द्वारा की गई सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर कई गणमान्य सदस्यों ने भी SNCF के कार्यों की प्रशंसा की। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ आज मैं सान्या मौजूद हूँ ग्लोबल वाटर टेक समिट 2025 में, which is being organized by GEEF in New Delhi. So today we are honored to have with us Dr. Bibek Bandyopadhyay ji, who is the former representative of Government of India in renewable energy and solar energy. Thank you so much, sir, for giving us your time. What I had seen today, your organization is really doing a very good work. Because unless we all work towards a better planet,
towards a better habitation, will not be able to successful. Your organization could bring a number of people, could involve everyone to achieve those goals. I think that is the best thing of it. The activities in great detail, and it was very heartening to see the number of people, the number of young people joining in various activities. It's the young people who have to take forward this lead, and the way the Nirankari mission has spread its wings and their activities across the country, not only just in India or a few cities in India, but across the world they have spread their activities, and it was very heartening to see the way they are conducting this. And the best part was that they are almost all the people who are visible in the video were all volunteers. इसी संस्था ग्रीन वाटर टेक द्वारा 23 फरवरी 2025 को SNCF को बेस्ट NGO वर्किंग ऑन वाटर कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। भारी बारिश और बाढ़ के चलते देश भर के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश के कई गांव पानी में डूब चुके हैं और जान माल का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में संत निरंकारी मिशन की ओर से लगातार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स एवं सेवा दल के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांट रहे हैं। पंजाब के अंदर जो बाढ़ की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, सब जगह ही लोगों के घर, लोगों की फसलें पानी में डूबी हुई हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा लोगों के लिए, डूबे हुए परिवारों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था की गई है। राहत सामग्री का इंतज़ाम किया गया है जो लोगों के घरों घरों में जाकर उनको पहुँचाई जा रही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मिशन का जिन्हें साढ़े घर आन कर बहुत ये किट दी हुई है। देखो जी, ये बहुत ज़्यादा माड़ा हाल होया ते जिहदे करके सत्तां भी चोरियां ने ते इस तरह इत्थे माता जी ने इत्थे राशन पहुँचाया, उन्हां दा बड़े आभारी हैं। असीं धन्नवाद करदे हैं इन्हां दा जी। असीं ते गल कहने आ भी बड़ी शाबाशी इन्हां दी जिहड़े सानू डुੱਬਿਆਂ होयां नू सानू मतलब आण के ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋੜੇ ਭਰੇ ਤੋੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।